नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर में एनएसयूआई और एसएफआई और सीपीआई की ओर से मनाया गया शहीद दिवस। देश के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। आज बीदर के रंग मंदिर में सुबह कर्नाटका मानव संसाधन कृषि सांस्कृतिक संघ कलबुर्गी विभाग बीदर जिला की ओर से वर्कशॉप का किया गया उद्घाटन। भालकी तालुके के भातसनवी ग्राम के महिला आबकारी पुलिस स्टेशन में शराब की बिक्री के संबंध में दी शिकायत। कन्नड़ा एक्टर चेतन कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हिंदुत्व को लेकर किया था विवादित ट्वीट। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा, मिली जमानत। मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी से जुड़ा है मामला। अरविंद केजरीवाल ने किया राहुल गांधी का समर्थन, बोले हो रही है साजिश। अब समाचार विस्तार से। आज देश में गुरुवार 23 मार्च को भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले भगत सिंह, उनके साथी राजगुरु सुखदेव की शहादत के दिन को शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है और आज इन भारत के सपूतों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज शहीद दिवस के अवसर पर बीदर में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडियन एनएसयूआई और एसएफआई और सीपीआई की ओर से शहीद दिवस मनाया गया और बीदर के भगत सिंह चौक पहुंचकर भगत सिंह की मूर्ति पर मालार्पण करके उनको श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर विधान परिषद के अरविंद कुमार अरली के अलावा दूसरे उपस्थित रहे। इस अवसर पर अरविंद अरली और दूसरों ने केपी न्यूज से बात करते हुए शहीदों के बलिदानों के संबंध में बताया और कहा कि युवाओं को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु से प्रेरणा लेनी चाहिए। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। आज बीदर सिटी में एनएसयूआई, एसएफआई और सीपीआई के ओर से आज भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी का आज हुतात्मा दिवस करे हैं। इस सिलसिले में हम आज जी भगत सिंह जी को माल्यार्पण किए। इस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी यूथ लोग हैं वो लोग भगत सिंह जी का, राजगुरु का प्रेरणा लेना चाहिए। और आजकल जो राष्ट्र में हो रहा है अपराध तफरी, जो आजकल के सरकार जो नरेंद्र मोदी जी का बीजेपी सरकार है, वो गरीबों का दुश्मनी लिए जैसा काम कर रहा है। जो भी है उसको गरीब नहीं जी सकना बोल के काम कर रहा है जैसा लग रहा है और ऐसे ही काम हो रहा है। अपने दोस्तों को रिच बना रहे हैं लेकिन गरीबों को गरीब रहने जैसा कर रहे हैं काम। उसके वजह से हम सारे यूथ को सतर्क करना चाहते हैं। आप लोग भी सोचना चाहिए, भगत सिंह, राजगुरु ये लोग क्यों अंग्रेज़ों से लड़े, किस बात पे लड़े? सिर्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए नहीं, जो उनके अन्याय था उनके अन्याय के खिलाफ बगावत करे ये लोग। वो लोग हमको क्या बोलते हैं, उसको प्रेरणा लेना चाहिए। वरना जो भी बोलता है वो सुन के चुप बैठने का नहीं, उनके बारे में जय मारने का नहीं। जो गलत है वो गलती बोलना चाहिए। आज पार्लियामेंट में जो अदानी के बारे में जो क्वेश्चन करा हमारे लीडर राहुल गांधी जी, उसको आंसर देने के लिए प्रधानी नरेंद्र मोदी जी भाग रहे हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ, सभी यूथ की तरफ से मैं भी अपील करता हूँ, जब तक वो इंक्वायरी नहीं होती वो इंक्वायरी कराने के लिए वो मानना चाहिए, नहीं तो कुर्सी छोड़ के जाना बोल के मैं अपील करता हूँ। क्योंकि आज देश भर में लोग पूरा तंग आ चुके हैं ये बीजेपी गवर्नमेंट से, स्टेट हो या नेशनल हो। इसमें बहुत महंगाई बढ़ के जीना नहीं हो रहा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इनके पास कोई कमिटमेंट नहीं है लोग के लिए हम कुछ कर सकें या देश के लिए कुछ करना बोल के ये नहीं है। सिर्फ पोज मारना, फ़ोटो लेना, अपने लोगों से अपने फॉलोअर्स को आगे भेज के जय जय मारना,
और जो भी गलत सलत है वो ट्रोल करना और बोले सो ही गलत बात ही 10 बार बोलना, उसको सही करने का कोशिश करना, ये काम कर रहे हैं। उसके लिए सतर्क रह के सभी यूथ लोग अपना आने वाले दिन को समझे और आने वाले 2024 में इस गवर्नमेंट को, बीजेपी गवर्नमेंट को निकाल के फेंकना और अच्छी गवर्नमेंट को लाना बोल के मैं उनको अपील करता हूँ। ಇಂದು ಭಾರತ ಹೇಳೋಣ, ಇಂದು ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಏನು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಏನು NSY ವತಿಯಿಂದ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರತಿಮ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರು। ಅವರು ಏನು 23 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು। ಅವರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡುಪಾಗಿ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತಾಂಬೆ ತಾಯಿಗೆ ಮುಡುಪಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇದೇ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚು, ಅವರ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಹೋರಾಟದ ಎಲ್ಲರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗಲಿ। ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ, ಸುಖದೇವ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹುಟ್ಟಲಿ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ವೀರ ಯೋಧರು ಹುಟ್ಟಲಿ ಅಂತ। आज गुरुवार 23 मार्च को बीदर के पूज्य श्री चन्नबसवा पट्टदेवरू रंग मंदिर में सुबह 10:30 बजे कल्याण कर्नाटक मानव संसाधन कृषि सांस्कृतिक संघ कलबुर्गी विभाग बीदर जिला बीदर की ओर से प्रगति केंद्रों के प्रशासकों और माता पिता के लिए सलाहकार वर्कशॉप का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता बीदर के विधायक रहीम खान ने की, जबकि प्रोफेसर BG मुलीमनी, सेवानिवृत्त कुलपति गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी, भीमाशंकर जी तेगलगी, KS कलबुर्गी, मल्लिकार्जुन पाटिल रेड्डी, KASE कलबुर्गी और श्रीमती गुरम्मा सिद्धारेड्डी अध्यक्ष, डॉक्टर SS सिद्धारेड्डी फाउंडेशन बीदर, सुरेश चंद्रशेट्टी अध्यक्ष कन्नड़ा साहित्य परिषद बीदर के अलावा श्रीमती सौभाग्यवती RJ रिसोर्स पर्सन बीदर मुख्य अतिथि रहे। श्रीमती अंबिका शेडगी और श्री रेवन सिद्धप्पा जलादे ने सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर बीदर के विधायक रहीम खान और दूसरों ने संबोधित किया। इस अवसर पर भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहे। AP न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ। ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ। ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಹೈದರಾಬಾದ್ HKDB KKDB ಆಗಿದೆ ಈಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ। कल्याण कर्नाटक मानव संपन्न कृषि एवं सांस्कृतिक संघ की ओर से आज कौशल्य केंद्र और प्रगति केंद्र के शिक्षकों का एक आपदा समालोचन सभा आज रंग मंदिर में हो रहा है और 650 गांव से 1000 से ज़्यादा माते लोग जो शिक्षक की जो भाग लिए हैं। इसका मूल उद्देश्य है मेरा गांव, मेरा तालुक, मेरा जिला प्रगति हो, उस प्रगति के लिए हम क्या करें। इस मुद्दे पर आदरणीय बसवराज पाटिल CDM जी के नेतृत्व में 7 जिले में, यानी कल्याण कर्नाटक के 7 जिले में ये आप्त समालोचन और महिला निर्वाहकों का ट्रेनिंग काम चल रहा है। भालगी तालुका के भातसंगवी ग्राम के सभी महिलाएं मिलकर आज आबकारी पुलिस स्टेशन में शिकायत की। ग्राम में अवैध रूप से 12 जगहों पर शराब भेजा जा रहा है। इस कारण से सभी किराना दुकान, घर में ही शराब की तस्करी हो रही है। इस वजह से ग्राम के सभी युवक शराब के शिकार हुए हैं। इस कारण से ग्राम के सभी महिलाएं भालगी आबकारी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने पहुंची और तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर आबकारी PSI प्रीति, PSI काशीनाथ, पुलिस सुनील और अन्य उपस्थित रहे। भालकी से सैमुअल की रिपोर्ट। कन्नड़ा एक्टर और सोशल एक्टिविस्ट चेतन कुमार को धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में बेंगलुरु की एक अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। चेतन को हिंदू धर्म के खिलाफ विवादित ट्वीट के बाद बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एक्टर ने अपने ट्वीट में हिंदुत्व की आलोचना की थी। चेतन को 21 मार्च को बेंगलुरु पुलिस ने अरेस्ट किया था और फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चेतन के खिलाफ बेंगलुरु के एक शिव कुमार नामक व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। वो
उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 295A धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के तहत बेंगलुरु के शेषाद्रीपुर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। शिकायत में चेतन के ट्वीट का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया था कि हिंदुत्व झूठ पर बना है। सावरकर भारतीय राष्ट्र तब शुरू हुआ जब राम ने रावण को हराया और अयोध्या वापस लौटे झूठ। 1992 में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि है, एक झूठ। 2023 उरीगौड़ा नंजेगौड़ा टीपू के हत्यारे हैं, एक झूठ। हिंदुत्व को सत्य से हराया जा सकता है, सत्य समानता है। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि इन ट्वीट्स के जरिए चेतन ने बहुसंख्यक हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, जातियों के बीच दुश्मनी पैदा की और सांप्रदायिक दंगे भड़काए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में दर्ज मोदी सरनेम वाले आपराधिक मानहानि के मामले में गुजरात के सूरत की जिला कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि बाद में राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिल गई। यह मामला राहुल गांधी द्वारा दिए गए मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी से जुड़ा है। राहुल गांधी को 30 दिनों के लिए जमानत देते हुए और निर्णय के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में करने की अनुमति दी गई। राहुल गांधी आज सुबह ही सूरत पहुंचे और राज्य में पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उनका स्वागत किया। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 मानहानि के तहत दर्ज किया गया था। राहुल गांधी अपना बयान दर्ज कराने के लिए अक्टूबर 2021 में सूरत की अदालत में पेश हुए थे। अर्जुन मोडवाडिया ने बृहस्पतिवार को कहा, सत्य की परीक्षा होती है और उसे परेशान किया जाता है, लेकिन सत्य की ही जीत होती है। गांधी के खिलाफ कई झूठे मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन वह इन सब से बाहर निकलेंगे, हमें न्याय मिलेगा। राहुल के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है। इस मामले में जब फैसला सुनाया गया, तब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सूरत जिला न्यायालय में मौजूद रहे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि कोर्ट उन्हें जो सजा देगी वो उन्हें मंजूर होगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। राहुल गांधी की मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी के मामले में सूरत कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने कहा है कि यदि वे अपमान करेंगे तो कार्यवाही होगी। पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा, पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा दी गई, अब शब्द कहेंगे तो कानून अपना काम करेगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस क्या चाहती है कि राहुल गांधी लोगों को गाली देने की पूरी आजादी हो। देश में कानून का राज है और वह जारी रहेगा। गुजरात के सूरत के जिला कोर्ट ने राहुल गांधी को 2019 में दिए मोदी सरनेम वाले बयान मामले में दोषी करार दिया और 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि कांग्रेस सांसद को कोर्ट से ही जमानत मिल गई। इसके बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। वहीं दूसरी पार्टियों ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाया। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों को खत्म करने की साजिश हो रही है। कांग्रेस से मतभेद है, लेकिन राहुल गांधी को इस तरह से मानहानि के मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं है। हम अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले से असहमत हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जिस तरह से वो लोग बार बार राहुल गांधी को बुला रहे थे, हमें इसका अंदेशा था। उन्होंने कहा कि याद रखना चाहिए कि बीजेपी जब जब एक उंगली दूसरे पर उठाती है तो 4 उंगलियां उसी की ओर उठती हैं।
मानहानि के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को गुजरात की एक अदालत ने दोषी करार दिया है और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई। राहुल गांधी को सजा मिलते ही बेल भी मिल गई है। उनकी सजा पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी गई है। वहीं अब उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कोर्ट के फैसले को लेकर सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्विटर हैंडल पर लिखा, डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम दाम दंड भेद लगाकर राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरे भाई न कभी डरे हैं न कभी डरेंगे, सच बोलते हुए जिए हैं, सच बोलते रहेंगे, देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने आगे लिखा, सच्चाई की ताकत व करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है। कोर्ट से सजा मिलने के बाद राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा ईश्वर है, अहिंसा इसे प्राप्त करने का साधन है। महात्मा गांधी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समाचार एजेंसी ANI से कहा, उन्हें जमानत मिल गई है। ये लोग पहले जज को बदलते गए, हमें अंदाजा लग रहा था, लेकिन हम कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं। कानून के तहत ही हम लड़ेंगे। मुरादाबाद में हस्तशिल्पी जन कल्याण सोसाइटी रजिस्टर्ड उत्तर प्रदेश के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर एक गैस भट्टी का निर्माण किया गया है, जो कि मुरादाबाद के कारीगरों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। इस गैस भट्टी का जायजा लेने के लिए कई कंपनियों के द्वारा आज मुरादाबाद पहुंचकर गैस भट्टी का जायजा लिया गया। गैस भट्टी के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए अनवर अब्बासी ने बताया कि हस्तशिल्पी जन कल्याण सोसाइटी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक गैस भट्टी का निर्माण किया है, जो कि मुरादाबाद के कारीगर के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। सरकार के कई तरह के मॉडल उसमें आ रहे थे, मगर वह सुटेबल नहीं थे। कई बार ऐसा हुआ, डेमो दिखाया गया और वह फेल हो गया, और उसके बाद फिर मिडकोन कंपनी के साथियों ने हमसे कहा कि आप ही लोग इसको निर्मित कीजिए, आप ही लोग बनाइए। तो हम लोगों ने कोशिश की और कई महीने से हम लोग कोशिश कर रहे थे। आज हमारे दरमियान कई कंपनी के अधिकारी आए हुए हैं और वह यही देखने के लिए आए हैं कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वह कितना सुटेबल है। वह हमारे प्रोडक्ट से काफी संतुष्ट भी हैं और जो हमारी 2 गैस की भट्टियां चल रही हैं, उन्होंने उसका सर्वे भी किया है और हमारी भट्टी 1 किलो से लेकर 5 किलो तक पीतल गला सकती है, एल्युमिनियम गला सकती है और कॉपर भी गला सकती है। हमारी भट्टी के अंदर विशेषता यह है कि वह तीनों चीजें एक साथ गला सकती हैं और हमारी भट्टी के अंदर एक विशेषता और यह है कि हमारी भट्टी 1 किलो से 5 किलो तक का माल गलाती है और इसमें समय भी बचता है और फायदा भी होता है। कारीगर को इसीलिए हमने इस भट्टी को निर्मित किया है और हम समझते हैं कि यह भट्टी मुरादाबाद के कारीगरों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। KP न्यूज के लिए आलम वारसी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनवर अब्बासी है। अनवर अब्बासी जी, आज कोई टीम आई है, क्या निरीक्षण जी, किया है? देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हस्तशिल्पी जन कल्याण सोसाइटी रजिस्टर्ड उत्तर प्रदेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक गैस भट्टी का निर्माण किया है, जो कि कारीगर के लिए, मुरादाबाद के कारीगर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जैसा कि हमारे भाई आजम साहब ने बताया कि सरकार के कई तरह के मॉडल उसमें आ रहे थे, लेकिन वो सूटेबल नहीं थे। कई बार ऐसा हुआ कि डेमो दिखाया गया और वो फेल हो गया। तो उसके बाद फिर हमसे मिडकॉन कंपनी के साथियों ने कहा कि आप ही लोग इसको निर्मित कीजिए, आप ही लोग बनाइए। तो हमने इसमें कोशिश की, कई महीनों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे दरमियान में सिडबी कंपनी से अधिकारी। भगत सिंह को आगरावासी क्रांतिकारी के तौर पर नहीं देखते, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा भगवान की तरह पूजते हैं। आगरा के दूरी दरवाजे पर भगत सिंह का बकायदा एक मंदिर बना हुआ है। यहाँ भगत सिंह की सुबह शाम पूजा और आरती की जाती है, क्रांतिकारियों को याद किया जाता है। आगरा में एक पुरानी हवेली में भी भगत सिंह की यादों को सहेजने की कवायद चल रही है। बात 1927 की है, जब एक अंग्रेजी अधिकारी JP सैंडर्स के आदेश से हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। सैंडर्स को मारकर भगत सिंह राजगुरु फरार हो गए थे। उसके बाद वे आगरा पहुंचे, जहां वे नूरी दरवाजा स्थित भरतपुर के राजा भागीमल की हवेली में मकान नंबर 784 में रुके थे। यह मकान उन्होंने छल्लूलाल से 2.5 रुपए एडवांस देकर 5 रुपए महीने पर किराए पर लिया था। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। भले ही तीसरे मोर्चे को लेकर तस्वीर फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओडिशा के सीएम और बीजू जनता दल प्रमुख नवीन पटनायक से आज होने वाली मुलाकात और इसे लेकर आए स्पष्टीकरण ने इसे लेकर चर्चाएं और तेज कर दी हैं। इन चर्चाओं को इसीलिए भी बल मिला है क्योंकि तृणमूल सुप्रीमो ने पिछले सप्ताह समाजवादी पार्टी प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को दरकिनार करने और अगले साल के राष्ट्रीय चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने के उद्देश्य से एक नए राजनीतिक मोर्चे की घोषणा की थी। भोजपुरी इंडस्ट्री सहित टीवी और बॉलीवुड में अपने डांस का जलवा दिखा चुकी संभावना सेठ और सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस का भी हिस्सा रह चुकी हैं। इसके अलावा भी संभावना सेठ कई बड़े शोज में हिस्सा ले चुकी हैं। इस बीच संभावना सेठ ने यूट्यूब पर अपना एक नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह अपने ससुराल गोरखपुर पहुंची हैं। संभावना अपने पति अविनाश द्विवेदी के साथ गोरखपुर पहुंची हैं, जहां वह गांव के रंग में रंगी दिखी। अक्सर ग्लैमरस लुक में नजर आने वाली संभावना सेठ इस दौरान घूंघट डाले और चूल्हा फूंकती नजर आ रही हैं। उनका यह अंदाज देखने के बाद उनके फैंस भी हैरान हैं। इस वीडियो में अविनाश द्विवेदी ने अपने गांव जाने की वजह बताई। उनके अनुसार गोरखपुर स्थित उनके गांव में उनकी कुलदेवी है, जिनके दर्शन के लिए वह अपने गांव पहुंचे हैं। संभावना बताती है कि उन्होंने एक मन्नत मांगी थी जो पूरी हो गई है, इसी वजह से वह अपने ससुराल पहुंची हैं। इस पूरे ब्लॉग के दौरान संभावना सेठ अपने पति अविनाश के कहने पर लंबा सा घूंघट लिए नजर आई। उनका यह अंदाज अब चर्चे में है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में NSUI और SFI और CPI की ओर से मनाया गया शहीद दिवस। देश के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। आज बीदर के रंग मंदिर में सुबह कर्नाटका मानव संसाधन कृषि सांस्कृतिक संघ कलबुर्गी विभाग बीदर जिला की ओर से वर्कशॉप का किया गया उद्घाटन। भालकी तालुके के भातसनवी ग्राम के महिला आबकारी पुलिस स्टेशन में शराब की बिक्री के संबंध में दी शिकायत। कन्नड़ा एक्टर चेतन कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हिंदुत्व को लेकर किया था विवादित ट्वीट। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा, मिली जमानत। मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी से जुड़ा है मामला। अरविंद केजरीवाल ने किया राहुल गांधी का समर्थन, बोले हो रही है साजिश। KP न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।